सुबह का समय था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। फुटपाथ के किनारे एक पेड़ के नीचे, एक पुरानी छतरी के नीचे रामलाल मोची बैठा है। उसकी दुकान बहुत ही साधारण है। एक लकड़ी का पुराना बक्सा, कुछ जूते चप्पल और मोची के औजार। उसके कपड़े फटे पुराने हैं। उसके पास उसका 12 साल का बेटा गुड्डू भी बैठा है, जो स्कूल जाने के लिए जिद कर रहा है। बाबा, मेरे जूते फिर से फट गए। जूते से पैरों की उंगलियां झांकती है, इसलिए स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। आज जल्दी से इसे ठीक कर दो ना। बेटा, ये जूते बहुत पुराने हो गए हैं, सारे घिस भी चुके हैं। मेरे पास कुछ पैसे जुड़ेंगे तो मैं तुम्हें नए जूते दिला दूंगा। जब तक इन्हें ठीक कर देता हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा इन्हें ठीक करने में। हालत ज्यादा खराब है इनकी। पर बाबा, अभी मैं स्कूल कैसे जाऊं? बादल घिरते जा रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। तू अभी घर जा, अब अम्मा के पास बैठ। मैं कुछ पैसे कमा कर तेरे जूते में नई सोल लगाकर इन्हें ठीक कर दूंगा। तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। रामलाल जल्दी से अपनी छतरी खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही छेद हो चुके थे। पानी लगातार टपक रहा है। वह एक पॉलीथीन का टुकड़ा निकालकर अपने सिर पर रख लेता है और गुड्डू को भी छतरी के नीचे छिपा लेता है। बाबा, बारिश शुरू हो गई है। अब तो जब बारिश रुकेगी तभी घर में जा पाऊंगा। हाँ बेटा, अभी यही रुको। जब बारिश थोड़ा थम जाए तब चले जाना। इस बारिश को भी अभी आना था। वैसे ही सुबह से कोई काम नहीं हुआ और ऊपर से ये मुसीबत है। ऊपर वाले क्या क्या दिन दिखाएगा हम गरीबों को। बारिश अब तेज हो चुकी है। सड़कें गीली हो गई है और जगह जगह पानी भरने लगा है। रामलाल का पूरा सामान भीगने लगा है। सुबह से शाम होने को आई, पर कोई ग्राहक नहीं आया। रामलाल अपनी दुकान समेटकर घर पहुंचता है। हे भगवान, आप दोनों तो पूरे भीग पड़े हो। आओ जल्दी अंदर आओ और जल्दी से कपड़े बदल लो। माँ, कपड़े बदलने से क्या फायदा? घर में भी चारों तरफ से छत टपक रहा है। हम फिर से गीले हो जाएंगे। वो उधर घर के उस कोने में पानी नहीं टपक रहा। चलो वहीं बैठते हैं सब। आज भी कोई काम नहीं हुआ, रोज की तरह आज भी हाथ खाली ही है। बाहर जोरों से बारिश और घर में चारों ओर पानी ही पानी। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आभा खाना बनाने के लिए चूल्हा सुलगाने लगती है, पर चूल्हा बारिश के पानी से भीग चुका था। अब कैसे खाना बनेगा? चूल्हा सारा गीला पड़ा है और लकड़ियाँ भी बारिश के पानी से भीग चुकी हैं। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ ये गीली लकड़ियाँ जलाने की। रामलाल काफी कोशिश करता है, पर लकड़ियाँ नहीं जलती। काफी देर हो जाने के बाद गुड्डू वहीं बैठे बैठे भूखा ही सो जाता है। रहने दीजिए, गुड्डू सो चुका है। मेरा बच्चा आज भूखा ही सो गया। जब हमारे बच्चे ने ही कुछ नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं? चलो सोते हैं, सुबह देखते हैं मौसम क्या कहता है। आज रामलाल का परिवार भूखा प्यासा ही सो जाता है। सुबह जब आँख खुलती है तो घर में और ज्यादा पानी भरा होता है। ये बारिश तो अभी तक नहीं रुकी। ऐसे कब तक चलेगा? मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे काम पर जाना ही होगा। रामलाल अपना जूते बनाने का सामान हाथ में पकड़ता और जाने लगता है। आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? देखो ना, बारिश कितनी जोर से हो रही है। और वैसे भी इतनी बारिश में कौन आएगा जूते ठीक कराने? कोई आए या ना आए, मुझे फिर भी जाना ही होगा। उम्मीद नहीं छोड़ सकता मैं। इतना कहकर रामलाल बारिश में ही भीगता हुआ घर से बाहर चला जाता है। आभा भीगी आंखों के साथ उसे दूर तक निहारती रहती है। यह जगह कुछ ठीक है, इस पेड़ के नीचे ज्यादा पानी नहीं टपक रहा। रामलाल अपनी टूटी फूटी छतरी खोलकर उसके नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर नाम का आदमी उसके पास आता है। अरे रामलाल, इतनी बारिश में भी बैठे हो?
आज तो कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, घर जाओ। शंकर भाई, हम गरीबों के लिए बारिश कोई छुट्टी नहीं लाती, बल्कि मुसीबतें बढ़ा देती हैं। अगर आज नहीं बैठा तो शाम को घर में चूल्हा कैसे जलेगा? सच कहते हो भाई, लेकिन फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें बीमार पड़ गए तो परिवार को कौन संभालेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ऐसी मुसीबतें मुझे और पक्का बना देती हैं। रामलाल जल्दी ही शंकर की जूती ठीक कर देता है। तभी बारिश अब और तेज हो जाती है। तभी एक अमीर आदमी शेखर अपनी महंगी कार से उतरता है। उसके जूते पानी में भीग चुके थे और खराब हो चुके थे। वह गुस्से में इधर उधर देखता है और फिर रामलाल की दुकान की तरफ बढ़ता है। ओहो, ये जूते ठीक कर सकता है तू? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं इन्हें अभी ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। जल्दी कर, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। वैसे ही इस बारिश की वजह से मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। रामलाल बिना कुछ कहे अपना काम करने लगता है। उसकी उंगलियां ठंड के कारण सुन्न हो रही हैं, लेकिन वह पूरी मेहनत से जूते चमकाने और सिलने में लग जाता है। साहब, ये लीजिए आपके जूते, मैंने इन्हें ठीक कर दिया है। शेखर रामलाल को पैसा देता है और जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। पर गलती से शेखर का पर्स वहीं सड़क पर गिर जाता है। साहब, ये आपका पर्स यहीं गिर गया। ये पर्स जिसका है उसे वापस करूंगा। वो साहब अपना पर्स ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। मैं उन साहब का यही इंतजार करूंगा। रामलाल बारिश में वहीं खड़े खड़े उस आदमी का इंतजार करता है जिसका पर्स उसके पास था। और वहाँ घर पर, हे भगवान, ये बारिश तो हमारे लिए और मुसीबत बन गई है। घर में हर तरफ पानी भर गया है और गुड्डू के बाबा अब तक आए भी नहीं। माँ, बाबा को कुछ जरूरी काम आ गया होगा, वो आ जाएंगे। हाँ, चिंता मत करो। आभा चूल्हे की तरफ देखती है, लेकिन लकड़ियाँ भीग गई हैं और आग जल नहीं रही। वहाँ रामलाल अभी भी सड़क किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काफी घंटे बीत जाने के बाद शेखर वापस उसी रास्ते से घर लौट रहा होता है। तभी रामलाल उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। पागल हो क्या? मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी। हट सामने से, कहीं और जाकर मर। रामलाल हाथ में पकड़ा पर्स शेखर को दिखाता है। अरे, ये तो मेरा पर्स है, तुम्हारे पास कैसे आया? साहब, जब आप मेरी दुकान पर अपने जूते ठीक कराने आए थे, तभी शायद जल्दबाजी में ये यहीं गिर गया। ये लीजिए आपका पर्स, और देख लीजिए इसमें पूरे पैसे हैं ना? आज के जमाने में भी इंसानियत बाकी है। आज मैंने देख लिया। साहब, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे ही काफी देर हो गई है। मेरा पर्स लौटाने के लिए तुम इतनी देर से यहाँ बारिश में खड़े थे। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए, ये मैं इन्हें नहीं ले सकता। शेखर के बहुत बोलने पर भी रामलाल पैसे नहीं लेता। अच्छा ठीक है, मत लो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तो छोड़ सकता हूँ अपनी गाड़ी से। नहीं साहब, बारिश बहुत तेज है, मैं पूरा भीग चुका हूँ, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। वैसे भी मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। शेखर नहीं मानता और जिद करके रामलाल को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रामलाल के घर पर पहुँचते ही, तुम यहाँ इस घर में रहते हो? जी साहब। रामलाल अपने घर में चला जाता है। शेखर उसे विनम्र आंखों से देखता रहता है। ऐसा ईमानदार आदमी, इसकी स्थिति कितनी खराब है। चाहता तो वो पैसे चुपचाप रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ तो करना होगा उसके परिवार के लिए। शेखर रामलाल के घर के अंदर जाता है। साहब, आप गए नहीं? कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे? रामलाल, ये पैसे रख लो, तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है। देखो, मना मत करना, अब तुम्हें तुम्हारे परिवार की कसम है। रामलाल मना नहीं कर पाता और पैसे रख लेता है। अब मुझे जाना होगा, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। मुझे तुम जैसे ईमानदार लोग मुझे बहुत पसंद है। इतना कहकर शेखर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। बाबा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, अब तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। हाँ बेटा, आज खाना मिलेगा,
आज बारिश ने हमें हारने नहीं दिया। अब रामलाल और उसका परिवार बारिश में भी खुश था।